हाय दोस्तों, फिर से स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल हंट सोर्स पे। जी दोस्तों, आज लाया मैंने आप सभी के लिए और एक नया वीडियो जो कि ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड है। हाल ही में 27 जनवरी 2025 को नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जो फेडरेशन है, इन्होंने हाल ही में जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी को उन्होंने यह लेटर जारी करा है। ये लेटर जो कि आप सभी जो जीडीएस भाई है जो ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपको जो जीवन यापन के लिए जो 5 से 6 दिन के लिए आप ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो भत्ता जो अलाउंस मिलता है, उसी से रिलेटेड यहाँ जो लेटर है जो कि 27 जनवरी 2025 को हाल ही में नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी को लिखा था। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमें जो ट्रेनिंग के दौरान टीए और डीए और फूड अलाउंस मिलते हैं, वो हमें आज तक क्यों नहीं मिला। बाकी जो विभागीय कर्मचारी हैं, उन सबको समय पर या लेट भी उन्हें उनकी जो ट्रेनिंग अलाउंस से मिल जाती है, बाकी आपको क्यों नहीं। इसी के तौर पर उन्होंने यह लेटर जारी करा है। इसी के साथ पूरी लेटर को समझने और जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। चलिए देखते हैं आखिर इस लेटर में उन्होंने क्या बात कही है। सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ टीए डीए फूड अलाउंस एट एक्स्ट्रा टू जीडीएस ऑफिशियल ऑन ट्रेनिंग, रेफरेंस नंबर 0-54-2011-TRG ट्रेनिंग डिवीज़न, डेट 16 मई 2013 का जो रेफरेंस नंबर है। ठीक है, ने कहा कि 16 मई 2013 का अनुसार जो जीडीएस को जो भत्ता दिया जाना था, उसी से यहाँ रिलेटेड पत्र है। प्रशिक्षण पर जीडीएस अधिकारियों को टीए डीए भोजन भत्ता आदि प्रदान करना। जैसा कि उपरोक्त संदर्भ में बताया गया, जीडीएस अधिकारियों को 5 दिनों तक प्रशिक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति 2013 में तय की गई थी। जैसा कि आपको बता दें कि उपरोक्त संदर्भ में बताया गया है, जीडीएस अधिकारियों को 5 दिनों तक के प्रशिक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति 2013 में ही तय की गई थी। मतलब 2013 में ही आपकी जो भत्ता मिलना था, वो जो दिनांक है पहले ही 2013 में तय की गई थी। लेकिन आज तक आपको यहाँ जो अलाउंस मिलना था अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। ना कि जो हम जीडीएस थे 2022 में, हमें भी इन अलाउंस का लाभ नहीं मिला गया। ठीक इसी के लिए आज जो नेशनल फेडरेशन जो हमारे यूनियन है, उन्होंने हाल ही में यहाँ लेटर उन्होंने हमारे डाक विभाग के सेक्रेटरी जो सचिव महोदय के हैं, उन्हें लिखा है। ठीक है, इसी में हम बता दें आपको, आपकी यात्रा जो आपका ट्रेवल है, आपका दोनों तरफ का जो ट्रेवल का आना जाना है, उसका खर्चा रहेगा आपका 100 रुपये। ठीक है, जो आप प्रशिक्षण के दिनों की संख्या भी आप देख रहे होंगे, 1 2 3 और 4 5 6, आपका प्रतिदिन के अनुसार आपको आने जाने का खर्चा 100 रुपये ये भी दिया जाना था। ठीक है, और भोजन प्रतिदिन 100 रुपया, आपका जो खाना का व्यय होना था उसका आपका रहेगा 100 रुपये प्रतिदिन के अनुसार, और ठहरने का शुल्क 200 रुपये प्रति रात्रि। मतलब आप जब ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो बाहर, मान लो आपके डिवीज़न आपसे दूर है आपके एचओ से, तब अपने डिवीज़न क्षेत्र में अभी नाइट आप रुकते हैं प्रति रात्रि, तो आपको जो नाइट आप वहाँ रुकते हैं, तो आपको 200 रुपये का, यहाँ आपको 200 रुपये का अलाउंस दिया जाता है प्रति नाइट। ओके, और ठीक इसी तरह आपका स्टेशनरी शुल्क, मतलब आपका पुस्तक कापी हुआ एनीथिंग, जो आपका स्टेशनरी जो होना है, तो आपका शुल्क है वो भी एक बार में सिर्फ 100 रुपये आपको दिया जाना है। ठीक इसी तरह कुल आपको पहले दिन मिलना है 300 रुपये। ठीक है, शुल्क रहेगा, पहला दिन 300 रुपये आपको मिलेगा, ठीक दूसरा दिन आपको 600, और ठीक तीसरा दिन आपका 900 रुपये, और चौथा दिन आपका होगा 1200 रुपये, और पाँचवा दिन आपका 1500, और छठवां दिन आपको 1800 रुपये का अलाउंस मिलना है। ठीक इसी तरह बाकी अधिकारियों ने अभी तक आपको यहाँ जो भत्ता है आपको नहीं दिया। ठीक इसी से रिलेटेड यह वीडियो है, तो आप जानिए पूरा वीडियो में साथ बने रहिएगा। यदि आप स्किप करोगे ना, तो आपको कुछ इसमें पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप साथ में बने रहिए, पूरे लेटर को हम जानेंगे साथ में। शुरुआत में यह राशि
प्रशिक्षण के अंतिम दिन ही केंद्र से दी जाती थी। हालांकि जो पहले प्रशिक्षण वैसे ही ख़त्म हो जाती थी, उसी के अंतिम दिन में जो राशि होती थी, मतलब जो अलाउंस होता था, उसी अंतिम दिन में ही हमें दे देते हैं, हमारे खाते में डाल दिए जाते थे। ठीक है, इसी तरह कुछ वर्षों के बाद यह बंद कर दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया। में जीडीएस अधिकारियों को इस मद में कुछ भी नहीं दिया जाता है, जबकि नियमित कर्मचारियों को भले ही देरी से धन आवंटन के अधीन भुगतान मिल रहा है। यहाँ एक तथ्य है कि भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि भी यात्रा व्यय, भोजन, आवास और स्टेशनरी आइटम आदि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें, जो निर्धारित की गई जो अलाउंस की जो अमाउंट है, जो हमारी व्यय मतलब हमारा जो खर्चा होने के लिए और भोजन के लिए और आवास और स्टेशनरी के लिए यहाँ जो पर्याप्त नहीं है राशि, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट ने ट्रेनिंग के दौरान हमें जो मिलने वाले अलाउंस है वो हमें नहीं दी है। विभिन्न सर्कल सचिवों ने बताया है कि जब भी यूनियन डिविजनल स्तर पर मामले पर चर्चा करती है, मतलब जब भी यूनियन डिवीज़न लेवल पर बात करती है, तो उन्हें डिविजनल अधिकारियों से स्पष्ट उत्तर भी नहीं मिलता। दैट मीन्स जो आपका डिवीज़न रहता है, जब कोई भी यूनियन संगठन जब बात करते हैं एक डिवीज़न के हेड से, तो उनसे भी उनको कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए अनुरोध है कि प्रशिक्षण पर जीडीएस को दी जाने वाली राशि को जीवन मूल्य सूचकांक आदि पर विचार करते हुए पुनः निर्धारित किया जाए तथा 2013 में समय पर भुगतान के लिए कार्रवाई की जाए। को बता दें कि यूनियन ने जो आपको मिलने वाली भत्ता है, जो आपका 1 से लेकर 6 दिन तक का जो प्रशिक्षण या 5 दिनों का प्रशिक्षण आपका होता है जीडीएस भाई लोग, जो आपकी ट्रेनिंग होता है, जो आपको जो अलाउंस मिलता है, ठीक उसी से रिलेटेड उन्होंने कहा है सचिव महोदय जी से उन्होंने कहा कि 2013 में जो तय की गई थी कि जीडीएस अधिकारियों को 5 दिनों तक का प्रशिक्षण का अलाउंस मिलना था, वो आखिर अभी तक क्यों नहीं मिला। पहले दिया जा रहा था और इसे बीच में ही क्यों बंद कर दिया गया, जबकि विभागीय कर्मचारियों को यहाँ अलाउंस मिलती है। ठीक इसी तरह अन्य और जीडीएस से जानकारी और जीडीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।